हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए स्विगी और एचडीएफसी बैंक ने आपस में कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और स्विगी ने इसके लिए एचडीएफसी बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर हम स्विगी ऐप पे करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड पे स्विगी के स्पेंड पे 10% कैशबैक मिलेगा। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे 10% कैशबैक मिलेगा, जैसे कि फूड ऑर्डर करने पे इंस्टामार्ट पे, स्विगी का इंस्टामार्ट है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, और डाइन आउट पे, इसके अलावा जीनी पर भी। लेकिन इस 10% कैशबैक पर कैपिंग भी है कि पर बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सक्लूजन्स की लिस्ट भी है, मतलब ये जो आपको 10% कैशबैक मिलता है इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। स्विगी की कुछ ऐसी कैटेगरीज, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको इस लिस्ट से बाहर किया गया है, तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा जो एक्सक्लूजन्स में ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे कि स्विगी मनी वॉलेट। तो स्विगी मनी वॉलेट लोड पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्विगी लिकर ऑर्डर पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा और स्विगी मिनीज पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और बाद में अगर कोई कैटेगरी इस लिस्ट में ऐड करी जाती है, डिसाइड करी जाती है, तो उस पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो आप लिस्ट भी चेक कर लीजिए कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, जो कि स्विगी के ट्रांजेक्शन होंगे। और 100 रुपये से नीचे का अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो वो कैशबैक के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उस पर कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड्स पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे 5% कैशबैक मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की, ऑनलाइन स्पेंड्स की, कि किन कैटेगरीज पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन स्पेंड्स पे। और 5% कैशबैक पर भी कैपिंग होगी सेम, कि पर बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। और इनको छोड़ करके बाकी सभी दूसरे ट्रांजेक्शन्स पे, जैसे कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स पे 1% का कैशबैक मिलेगा। और 1% कैशबैक पर भी कैपिंग होगी कि पर बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 500 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि फ्यूल, रेंट, ईएमआई, वॉलेट लोड, ज्वेलरी और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्विगी वन की मेंबरशिप मिलती है 3 महीनों के लिए कार्ड एक्टिवेशन पे। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि हम कार्ड कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे कार्ड को एक्टिवेट करना होता है, तो कार्ड एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पिन जनरेट कर लेंगे तब भी आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लेंगे तब भी आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लेंगे तब भी आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक भी आप कर लेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और ये जो आपको कैशबैक मिलता है ये स्विगी मनी के फॉर्म में मिलता है, तो ऐसे में इसको रिडीम करने के लिए आपके पास स्विगी ऐप का होना ज़रूरी है। तो अगर आप उसको रिडीम करना चाहें तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में स्विगी ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको उस पर रजिस्टर कर लेना है और साथ ही साथ अपना क्रेडिट कार्ड लिंक कर लेना है। और क्रेडिट कार्ड लिंक करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, तो आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड स्विगी ऐप के साथ में लिंक कर लीजिएगा। इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उससे अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है तो आप पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती है। ये जिम्मेदारी बैंक की होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकवर करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी ज़रूर से होती है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड गुम हुआ, जैसे ही आपको पता लगा, तुरंत ही आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना होता है, मतलब एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट करना होता है, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द ब्लॉक किया जा सके और उससे कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने से बचाया जा सके। इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर लेने पर जो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फी, मतलब एनुअल फी होती है, वो माफ़ कर दी जाती है, जो कि है 500 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन जिन ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है वो इस स्पेंड में शामिल नहीं होंगे। मतलब अगर आप ऐसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो इस स्पेंड्स यानी कि माइलस्टोन 2 लाख के माइलस्टोन में शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ कैश ऑन कॉल, बैलेंस ट्रांसफ़र और कैश विड्रॉल भी, ये जो 2 लाख का माइलस्टोन है इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन 2 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं उसमें ईएमआई का ट्रांजैक्शन हो, या फिर फ्यूल का ट्रांजैक्शन हो, या फिर रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, या फिर वॉलेट लोड का ट्रांजैक्शन हो, या फिर कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन हो, या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र का ट्रांजैक्शन हो, या फिर कैश ऑन कॉल की आपने फैसिलिटी अवेल की हुई हो, तो ऐसे में भले ही आपने अपने क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपये खर्च कर दिए हों, लेकिन जो फ़ी है वो माफ़ नहीं करी जाएगी, आपको रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको स्मार्ट ईएमआई की भी फैसिलिटी मिलती है इस क्रेडिट कार्ड पे।
और 100 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर कैशबैक अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब 100 रुपये से कम का अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और जो कैशबैक की वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आपको जो कैशबैक मिलता है वो स्विगी मनी के तौर पर मिलता है, स्विगी मनी के फॉर्म में मिलता है। तो ऐसे में आप उस कैशबैक का इस्तेमाल स्विगी ऐप पे कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। और सैलरीड इंडिविजुअल्स मतलब कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी होनी चाहिए, मतलब मंथली इनकम होनी चाहिए कम से कम 25,000 रुपये। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी सालाना इनकम होनी चाहिए कम से कम 6 लाख रुपये। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम स्विगी ऐप के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें अप्लाई का ऑप्शन मिलता है तो। इसके अलावा HDFC बैंक की वेबसाइट पर अभी के टाइम में हमें अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और स्विगी ऐप पर अगर आप चेक करेंगे प्रोफाइल में जा करके अपनी स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस पर आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो अगर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको। और अगर कमिंग सून का आपको ऑप्शन देखने को मिले तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हो तो ऐसे में आप HDFC बैंक से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 500 रुपये प्लस GST। और इसकी एनुअल मेंबरशिप फ़ी या फिर आप कह लीजिए कि रिन्यूअल फ़ी जो कि आपको 1 साल के बाद हर साल फिर देनी होती है। जब तक आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहता है तब तक आपको जो हर साल इसकी फ़ी देनी होती है, तो उसको एनुअल फ़ी कहा जाता है जो कि है 500 रुपये प्लस GST। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर लेते हैं तो ऐसे में जो इसकी रिन्यूअल फ़ी होती है, जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कैश एडवांस फी जिसको हम कैश विड्रॉल फी भी कहते हैं कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं ATM से तो ऐसे में हमसे फ़ी ली जाती है जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट, मतलब जितना हम कैश निकालेंगे उस पर 2.5% फ़ी ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये की फ़ी होती है। ओवर लिमिट चार्ज भी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड किया जाए, जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे ज़्यादा खर्च किए जाए तो ऐसे में ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है जो कि है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। मतलब जितना हमने ओवर लिमिट में स्पेंड किया हो उस पर 2.5% हमसे चार्ज लिया जाता है जो कि कम से कम 550 रुपये होता है। पेमेंट रिटर्न चार्ज 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट इनेबल करते हैं, ऑटो पेमेंट इनेबल करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से ही अपने आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो जाए, हमें मैनुअली पेमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसे में अगर वो ऑटो डेबिट फेल होता है, ऑटो पेमेंट फेल हो जाता है, अगर हमारे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस ना हो कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके, और ऐसे में जो ऑटो डेबिट है वो फेल हो गया, रिटर्न हो गया, तो हमें 2% का चार्ज देना होगा, जिसमें कि कम से कम चार्ज होता है 450 रुपये। कैश प्रोसेसिंग फ़ी अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश मोड से पेमेंट करें, मतलब कैश ले जा करके ब्रांच से पेमेंट करें, तो ऐसे में हमें 100 रुपये का चार्ज देना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ऑनलाइन कर लें, जिसपे हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। कार्ड री इशू कराने का या फिर रिप्लेस कराने का चार्ज होता है 100 रुपये। इंटरेस्ट चार्ज जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, ये तब हमसे लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। जो ड्यू डेट होता है, जो लास्ट डेट होता है उससे पहले नहीं करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ओवर ड्यू कर देते हैं, मतलब लेट कर देते हैं, तो ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है जिसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज होगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए 3.60% मंथली और एनुअली ये हो जाता है 43.20%। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होंगे, डिपेंड करेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, बकाया राशि पे, जो बकाया अमाउंट है कि कितना हमने जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया नहीं, जो कि लेट हो गया है, जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है वो गुजर चुकी है और हमने पेमेंट नहीं किया, तब हमसे लेट पेमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। और ये डिपेंड करेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, जो बकाया राशि है उसके अकॉर्डिंग हमसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है, जो कि 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है। और अब रेंट पेमेंट पर भी 1% का चार्ज लगता है, और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के कुछ ज़रूरी फीस और चार्जेस। वैसे फ़ीस और चार्जेस की लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, तो जो ज़रूरी फीस और चार्जेस थे वो मैंने बता दिए हैं। बाकी अगर आपको चेक करने हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। वैसे HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप कुछ समझ ना आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड अबव एवरेज लगा, मतलब ये क्रेडिट कार्ड मुझे सही लगा। हालांकि कैशबैक पर कैपिंग है, लेकिन फिर भी आपको पर बिलिंग साइकिल में ठीक ठाक कैशबैक मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड से। अब उससे ज़्यादा का कैशबैक पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा का ट्रांजैक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड जो है अबव एवरेज है, मतलब सही क्रेडिट कार्ड है।
आपकी नज़र में ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।